In Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2 place value. हमने मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था रिवीजन में वो सारी चीज़ें पढ़ी हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास में आई थी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नाम है प्लेस वैल्यू। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, देखो प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान में आप लाइन में बैठे हो, जैसे आप बैठे हो, आपका भाई बैठा है, आपकी बहन बैठी है, आपके पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, चाचा ताऊ। अब आप उस लाइन में किस स्थान पे बैठे हो वो आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे? हम यहाँ से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। कहाँ से शुरू होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। अब यहाँ पे मान लो आपको 37 दे रखा है और आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि 7 कहाँ पे है। 7 आता है 1 के स्थान पे, क्योंकि हम लास्ट से देखेंगे, 1 से देखेंगे ना हम, तो 3 किस पे आएगा? टेंस पे। एक तरीका तो ये है कि ये कितना है? 3 टेंस है। प्लेस वैल्यू बताने का एक तरीका तो ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से स्थान पे है, तो ये 3 टेंस है, क्योंकि 3 किसके स्थान पे है? टेंस पे। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो हमने 3 लिखा और इसके आगे कितने वर्ड हैं? 1, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको 126 दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए इस 1 की प्लेस वैल्यू बताइए आप, तो हम कैसे देखते हैं? वंस, टेंस और 100। हमारा 1 किसके स्थान पे है? 100 की, तो हम क्या लिखेंगे? 100। या फिर हम दूसरा तरीका कैसे लिखते हैं? हमने 1 लिखा और इसके आगे कितनी डिजिट है? 1, 2, तो हम इसको 100 लिख देंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जगह बताना। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जगह बताना। और जगह बताने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, वंस, टेंस, 100 और उसके बाद आता है 1000। हमारी बुक में अभी तक हमें वंस, टेंस और 100 दे रखा है, इसीलिए हमें केवल इन 3 चीज़ों को समझना है कि वंस, टेंस और 100। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको 4, 5, 6 दे रखा है और इन तीनों की ही प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम क्या बताएंगे? 6 किसके लिए खड़ा होता है? 6 स्टैंड फॉर, 6 कौन से स्थान पे आता है? 6 वंस के स्थान पे आता है। 5 किसके स्थान पे आता है? 5 स्टैंड फॉर, यहाँ आएगा स्टैंड फॉर, आप यहाँ पे 5 लिखोगे। वंस, टेंस किसके स्थान पे आता है? टेंस की। इसके बाद अगर आपसे 4 पूछा जाए तो 4 किसके स्थान पे है? वंस, टेंस, 100। 4 स्टैंड्स 4 कितने के लिए? 4 हंड्रेड्स। हमें तीनों की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 6 किसके स्थान पे खड़ा है? 6 वंस के है और 5 टेंस के है और 4 100 की है। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये पता होना चाहिए वंस, टेंस, 100। सबसे पहले हमें दे रखा है 5 इन 75। अब इस 75 की जो हमें डिजिट दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि जो ये 5 है ये कहाँ पर है। तो हम इधर से देखेंगे तो 5 कहाँ पे है? वंस पे, तो 5 वंस। अब 67 में आपसे 6 पूछा है, तो वंस, टेंस, तो 6 कहाँ पे है आपका? टेंस पे। अब आपको 8 पूछा है, वंस, टेंस और 100, तो 8 कहाँ पे है? 8 100 के स्थान पे है। इसी तरीके से हम 0 का देखेंगे तो 0 किस पे है? टेंस पे। अब हम आगे वाला जो सवाल है, हमें क्या दे रखा है? 1, 3, 5। इसमें पूछा क्या हमसे? 3, ये पूछा है हमसे। अब आपको कैसे बताना है इसको? वंस, टेंस, तो ये 3 किसके स्थान पे है? 3 टेंस। आपको इसे रटना नहीं है, समझना है कि जो पहली डिजिट आती है वो वंस के स्थान पे आती है, दूसरी टेंस पे आती है और जो थर्ड नंबर की डिजिट आती है वो
हंड्रेड्स पे आती है। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 कहाँ दे रखा है, वंस टेंस हंड्रेड, तो 400 लिखा हुआ है। 7 कहाँ पे है, 7 वंस के स्थान पे है। आगे दे रखा है आपको 8, 8 कहाँ पे है, वंस पे है। 9 वंस टेंस, तो 9 किस पे है, टेंस पे है। उसके बाद आपको दे रखा है 1, 1 कहाँ पे है, वंस टेंस हंड्रेड, 100। 3 कहाँ पे है, वंस टेंस, 3 टेंस। 4 कहाँ पे दे रखा है, वंस टेंस हंड्रेड। 5 किस पे दे रखा है, 5 वंस पे दे रखा है। 8 कहाँ दे रखा है, वंस और टेंस, टेंस पे दे रखा है। 0 कहाँ है, वंस और टेंस। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 कहाँ है, वंस और टेंस, टेंस पे है। 4 आपको इनको काउंट करके देखना है, वंस टेंस और हंड्रेड। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सबसे पहली डिजिट आती है वंस, सेकंड नंबर की डिजिट आती है टेंस और थर्ड नंबर की डिजिट आती है हंड्रेड्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5। अब आप ये देखो कि 5 कौन से नंबर पे आया हुआ है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे क्या है, हंड्रेड्स, 5 हंड्रेड्स। 7 कहाँ पे है, वंस टेंस, 7 टेंस। 9 कहाँ पे है, 1 टेंस, 9 टेंस। 2 कहाँ पे है, वंस टेंस हंड्रेड, 2 हंड्रेड्स। इस तरीके से आप खुद से देखो, 6 टेंस पे है, 8 भी टेंस पे है, 0 आपका वंस पे है, 2 आपका हंड्रेड्स पे है, 7 आपका वंस पे है, 9 आपका टेंस पे है, 0 आपका टेंस पे है, 3 आपका हंड्रेड्स पे है और 5 आपका टेंस पे है। इसके बाद आता है, ये आपका चार्ट है, मैंने अभी आपको बताया वंस टेंस और हंड्रेड, आपको यही दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ डिजिट को अलग अलग करना है आपको। यहाँ आपको 98 दे रखा है। आप सबसे पहले बैक साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 8 कहाँ पे आएगा, वंस के स्थान पे। 9 किस पे आएगा, 10 पे। यहाँ 100 की जगह कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ ये वंस, फिर 10, फिर 100, तो तीनों बॉक्स में आ गया वंस, टेंस और 100। 137 आप स्टार्टिंग से नहीं लिखोगे, आप बैक साइड से देखोगे, इसको ध्यान रखना इस चीज़ का। 137 में 7 कहाँ पे है, वंस पे, 3 टेंस पे और 1 100 पे। 141 में 1 तो वंस पे है, 4 टेंस पे है और 1 हंड्रेड्स पे। 190, 201, 286, 297 और 401। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वंस, टेंस और 100 दे रखा है, तो 172 पहले आपने 2 लिखा, 7 लिखा और 1, तो ये क्या बन गया, 172। 187, 245। यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखा है और यहाँ पे सीक्वेंस करके आपको लिखना है। 276, 318, 379, 498, 413 एंड 687। इसके बाद आता है आपको प्लेस बताना है, जो आपको रेड कलर दे रखा है। जैसे आपको यहाँ 7 दे रखा है, 7 किसके स्थान पे है, वंस की। 7 किसके स्थान पे है, वंस के, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर आपको याद ना रहे तो आप इसके ऊपर पेंसिल से लिख लिया करो, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा, किधर से शुरू हो रहा है, वंस के, तो 7 वंस के स्थान पे है। अगर हमें यहाँ प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम इसको 7 वंस लिख रख सकते हैं या फिर हम 7 का 7 लिख सकते हैं। अब 4 कौन से नंबर पे है, वंस, टेंस, 100, 400 के स्थान पे है तो 100 का प्लेस है। 7 कितने पे है, टेंस के प्लेस पे है। अगर हमें 400 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, या तो हम 400 लिख देंगे या 400 डिजिट में ऐसे लिखा जाता है। अब आता है 7 टेंस, 7 टेंस आएगा या फिर हमारा 70 आएगा। इसी तरीके से हमें नीचे सवाल करने के लिए दे रखे हैं। जैसे आपसे 5 पूछा रेड कलर में, 5 किसके स्थान पे है, वंस, वंस के तो प्लेस पे है। हम या तो इसको 5 वंस लिख सकते हैं या फिर 5 का 5 लिख सकते हैं। हमसे 1 पूछा है, 1 किसके स्थान पे है, 100 के प्लेस पे है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 100 और 100, या तो हम 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर डिजिट में लिखेंगे तो 100 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपसे 0 पूछा है, 0 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे, और 0 के आगे आपको डबल 0 लगाने की नीड नहीं है क्योंकि 0 0 ही रहता है। इसके बाद आता है आपका 1, 1 किसके स्थान पे है, वंस के स्थान पे, वंस प्लेस है ये, तो इसमें या तो 1 1 लिखाओ या फिर 1 लिखो।
आपको फिर 3 दे रखा है, 3 किसके स्थान पे है, 1 टेंस 100, 100 के प्लेस पे है, तो या तो हम इसको 300 लिखेंगे या फिर 300 डिजिट में ऐसे लिखेंगे। फिर है आपका 6 किसके स्थान पे है, वंस के, तो या तो आप इसको 6 वंस लिखो या फिर केवल 6 लिखो। फिर आपका 400 के स्थान पे है, तो 400 या फिर 400 ऐसे लिखो। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और प्लीज़ आप अपनी बुक को भरें। थैंक यू।